अब ठीक है ना? अब ये सब जी बिल्कुल सर। क्लियर है। अच्छा, जब उसने हमें कहा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर, और उसने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने 5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो वायर रखी है, और फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal। तो हमें एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन दिया जा रहा है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा, ये हमें दिया जा रहा है 60 डिग्री शायद, विद अ स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वायर की स्पीड हमें बताई जा रही है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको पता है ये आपके पास क्या बन जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और आपने इसमें से फाइंड क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब इसको जरा पहले समझिएगा न्यूमेरिकल को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये मोशनल ईएमएफ का टॉपिक है, लेकिन इसमें उसने हमें डायरेक्ट एंगल नहीं बताया। आपको पता है ना कि मोशनल ईएमएफ में हमने ये पढ़ा था कि हमें एंगल चाहिए होता है बच्चों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हमें जो एंगल है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें जो एंगल दिया है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नहीं दिया उसने। अब मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये जी मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस तरह से आ रही है। अब उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये मैंने बना दिया जी ये मैग्नेटिक फील्ड है। जो वायर है ना मेरे पास, ये वायर फर्स्ट करें जी मेरे पास इसके परपेंडिकुलर मैंने रखी है इस तरह से, ये मेरे पास वायर पड़ी हुई है, और ये जब वायर है तो यही मेरे पास इधर हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही है। अब ये कहता है कि ये वायर अगर इस तरह से पड़ी है ना, तो ये वायर जब मूव करती है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रही है। मतलब ये कि इसकी वेलोसिटी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी इधर को आएगी, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। अब अगर आपको याद हो तो हमें तो एंगल चाहिए होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो ये वाला एंगल हमें दिया गया, हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो क्या बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, कितना? ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा होगा। क्यों 30 डिग्री बन रहा होगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये हमारे पास 90 डिग्री नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो 90 में से आप इस 60 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बिटवीन V and B is थीटा, इसको चाहे आप फाई कर लें बच्चों तो ज्यादा बेहतर है। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी आप यहां पे लगाएंगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू वीवीएन साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे v हमारे पास क्या है 1, b आपको दिया गया है 0.5, लेंथ आपको दी गई है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये साइन ऑफ 30 मेरे ख्याल से हमारे पास फिर 0.5 आ रहा होता है, तो इसको आप अगर कैलकुलेट उस पे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होके आ रहा होगा। ठीक है, जिसको नोट कर लें। और इसी तरह आगे जब हम 15.3 देखते हैं, 15.3 बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 100 टर्न्स। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों दिए जा रहे हैं, a coil
ऑफ वायर हैज नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए जा रहे हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू 100. Each loop has an area of 1.5 into 10 power minus 3 meter square. Area of each loop, कैपिटल A आपके पास आ जाएगा 1.5 into 10 power minus 3 meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from, आपको दिया जा रहा है जी इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे B1 के साथ 0.05 टेस्ला, और फिर वो कह रहा है कि आपने इस फील्ड को चेंज करके क्या बना दिया, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.06 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड. टाइम इंटरवल भी आप लोगों को दिया जा रहा है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम. एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल आप लोगों ने बताना. एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल एप्सिलॉन, ये आप लोगों ने बताना. ये फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है हमारे पास. ये बच्चों फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है. अब आप लोगों को फैराडेज लॉ का जो फॉर्मूला था वो पता है, n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. देखें यहां पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नेगेटिव साइन जो था वो हमें इस एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा था. तो हमने यहाँ पे जस्ट उसका मैग्नीट्यूड लिया, हमने उसकी डायरेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. तो आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इग्नोरिंग डायरेक्शन ऑफ एप्सिलॉन. तो अभी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू n, और डेल्टा फाई का मतलब है चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा BA ओवर डेल्टा T. अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उस लूप के, उस कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो मतलब उसमें से फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा होगा. ठीक है ना, फील्ड सिर्फ चेंज हो रही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा. तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा साथ में नहीं लिखा. तो अभी आप यहाँ पे जो डेल्टा B है इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं B2 माइनस B1 ओवर डेल्टा T. तो डेल्टा B की जगह पे मैंने चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसकी जगह पे मैंने B2 माइनस B1 लिखे. तो अभी जब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा 100, B2 की जगह पे आ जाएगा 0.06 माइनस B1 की जगह पे आ जाएगा 0.25 और एरिया की जगह पे आएगा जी 1.5 into 10 पावर माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 0.1. तो 100 into 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.5 into 10 पावर माइनस 3 ओवर 0.1. तो ये फिर मेरे पास क्या बनेगा जी 0.1, इधर ऊपर रहेगा मेरे पास 0.1, तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 into 10 पावर माइनस 3. तो ये मेरे ख्याल से हमारे पास 1.5 into 10 पावर माइनस 3 वोल्ट ही आंसर आ रहा होगा. तो यही हमारे पास इधर इसमें आंसर आ रहा होगा. इसका बेटा ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, फिर आगे करें न्यूमेरिकल. आगे बढ़े, हमारे पास 15.4 है. A circular coil has 15 turns. इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इज इक्वल टू 15.
ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब ये ना हमें टर्न्स का रेडियस गिवन है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। और वो कह रहा है कि हर टर्न का ये रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ द कॉइल lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले दी जा रही है, B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। अब देखिए उसने हमें यहां बताया है एंगल बिटवीन B एंड प्लेन ऑफ कॉइल। तो इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ये मैंने इसको इसलिए फाई से रिप्रेजेंट किया क्योंकि जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं तो हम लोग बच्चों जो वेक्टर एरिया यानी जो एलिमेंट ऑफ एरिया है उसकी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल ले रहे होते हैं, जबकि यहां पे हमें जो एंगल दिया गया है वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन ऑफ द कॉइल उसके दरमियान दिया गया है। तो एंगल हमें यहां से पहले फाइंड करना पड़ेगा। इफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 टेस्ला। अच्छा, जब ये उसने हमें इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दे दी और कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके आप कहां पे ले जाएं, B2 0.5 टेस्ला, इसको आप B1 कर लें। और टाइम हमें क्या दे रहा है, वो टाइम इंटरवल डेल्टा t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी एप्सिलॉन हमने बताना है। अब यहां पे भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, एज वी नो दैट हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहां पे आप लिखेंगे जी n डेल्टा फाई की जगह पे B2 माइनस B1 a cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम उसने आपको दिए। अभी देखें B2 B1 n दोनों तीनों चीजें हमारे पास है, टाइम भी है, एरिया नहीं है हमारे पास और एंगल थीटा नहीं है। तो पहले आप ये दोनों चीजें फाइंड करेंगे। पहले आप यहां पे लिख लें जी एरिया जो होगा ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आप चाहें तो एरिया की जगह पे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, मतलब एक ही बार सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये 16.45, तो ये 12.56 इंटू 10 पावर माइनस 4 या 1.256 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये एरिया बनेगा। अच्छा, इसी तरह एंगल अगर आप निकालें तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया बच्चों कि ये एंगल आपको प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान गिवन है, जबकि आपको नॉर्मल यानी वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल चाहिए, तो वो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री के इक्वल होगा। तो अभी आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन आपको गिवन है 15, B2 आपको क्या गिवन है 0.5 माइनस B1 आपके पास आ रहा है 0.2, एरिया आपने यहां से निकाल लिया 1.256 into 10 पावर माइनस 3 और cos ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा t आपको गिवन है 0.2। तो इसको बच्चों जब आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा 1.8 into 10 पावर माइनस 2 वोल्ट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा 15.5,
अब ये हमारे पास जो 15.5 है, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, दो कॉइल्स हैं और दोनों कॉइल्स एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई है। साइड बाय साइड का मतलब एक दूसरे के करीब पड़ी हुई है, एक दूसरे की विसिनिटी में। एंड ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल। तो हम लिख लेते हैं जी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक जो कॉइल है हम दोनों में से, उसमें से किसी एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमें बताया जा रहा है 0.8 वोल्ट है। When the current is changing at the rate of 200 ampere per second in other coil। अब ये बात हमें खुद से पता है कि जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल है, तो मैंने यहां पे लिख दिया जी एप्सिलॉन एस, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। और फिर मुझे यहां पे दिया जा रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब देखिए उसने ये वर्ड यूज नहीं किया, मैंने खुद से लिख दिया डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी। ये हमें दिया जा रहा है 100 एम्पियर पर सेकंड, कि इस कॉइल में से एक सेकंड में जो करंट में चेंज आ रहा है वो 100 एम्पियर है। 100 है कि 200 गिवन है, सॉरी, ये हमें 200 एम्पियर पर सेकंड गिवन है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स? आपने बच्चों बतानी है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स, कैपिटल एम आपने बतानी। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल है, तो आप यहां पे लिख रहे होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एप्सिलॉन s ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। आपने जस्ट यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। एप्सिलॉन s की वैल्यू आपको बताई गई है 0.8 और डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी आपको दिया जा रहा है 200। तो आप इसको लिख सकते हैं जी m इज इक्वल टू 8 ओवर 2 इंटू 10 पावर 3, तो ये 4 इंटू 10 पावर -3 हेनरी हमारे पास, जिसे आप 4 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, ये 5 न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं। आज के लिए इतना काफी है।